बहू क्या कर रही हो? ओ मम्मी जी, आपको दिख नहीं रहा है? अरे सामने से हट जाओ, मैं टीवी देख रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, ओ मैं कहने आई थी कि ओ क्या नाम है कि अभी तक खाना नहीं बनाया बहू क्या? क्यों मम्मी जी, आपको बहुत जल्दी भूख लग गई? अरे बहू, रात में मैंने खाना ठीक से खाया नहीं था ना, तो इसलिए मेरे सुबह भूख लग गई है। अगर खाना हो तो दे दो। ओ मम्मी जी, कैसे बात कर रही हो? अभी कैसे खाना बन जाएगा? अभी तो मैंने नाश्ता कर लिया है, मैगी खा बना लिया था अपने लिए और सुरेश जी के लिए। दोनों लोग के लिए मैंने मैगी बनाया और खा लिया। मैंने सोचा आप तो लेट खाना खाते हो तो आपके लिए बना दूंगी। अच्छा बहू, ऐसा है? ओ मम्मी जी, अब आप बातें मत करो, मुझे प्लीज मेरा सीरियल देखने दो। चलो ठीक है बहू, मैं बाहर बैठती हूँ, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। ओ पता नहीं ये बुढ़िया मेरा पीछा कब छोड़ेगी। अरे क्या हो रहा है? टीवी देख रही हो? हाँ टीवी देख रही हूँ। और क्या लाऊं आपके लिए? आज बड़ी जल्दी ऑफिस से आ गए। हाँ, वो कुछ नहीं, ज्यादा काम नहीं था तो मैं इसलिए चला आया। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कहती हूँ, आज खाना खाने बाहर चले? चलो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो चलो चलते हैं। और मम्मी जी के लिए खाना बना दो, क्योंकि वो तो बाहर का खाना खाती नहीं है। अरे चलो ना, मम्मी जी कुछ देख लेंगी ना अपने लिए। अच्छा चलो, जाओ तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं फिर। थैंक यू। अरे बहू क्या बात है, मैं तो पूरा दिन इंतजार करती रही, तूने तो खाना बनाया ही नहीं और तूने मेरे को आवाज भी नहीं लगाई। ओहो, ये बुढ़िया फिर आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, आपने खाना नहीं खाया सुबह से? कहाँ बेटा, तेरी बहू बना के दे तब ना मैं खाऊंगी खाना। इसने सुबह से बना के ही नहीं दिया, बोल रही थी कि मैंने मैगी खा लिया है, सुरेश ने मैगी खा लिया है और मेरे लिए इसने खाना ही नहीं बनाया। और तुझे तो पता है बेटा, मैं मैगी तो खाती नहीं हूँ। ओ सुरेश जी, वो थोड़ा सा मेरा सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं फिर बनाती हूँ। और मम्मी जी तो बात का बतंगड़ बना रही हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं मधु। मैं अभी मम्मी के लिए खाना बना देती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं मधु। चलो एक काम करते हैं ना, मम्मी जी को भी लिए चलते हैं, वही साथ में खा लेंगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं, ज्यादा क्या करोगी? अरे नहीं बेटा, ऐसा कर, अगर तू बाहर ही जा रहा है खाना खाने तो तू और बहू चला जा, मैं कुछ देखती हूँ बना खा लूंगी। जा। अरे मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो ना हमारे साथ, कुछ खा लेना जो भी पसंद आए। ओफो, ये बुढ़िया न जाएगी और न जाने देगी। अरे नहीं बेटा, तू ही चला जा, मुझे बाहर का कहाँ कुछ पसंद आता है। मैं घर में ही देख लूंगी, कुछ बना खा लूंगी। अभी इतने तो मेरे हाथ पैर चलते हैं कि मैं अपने आप से बना खा सकूं। अरे मम्मी जी, तो ये काम तो आपको सुबह से ही कर लेना चाहिए था, जब आपके हाथ पैर चलते हैं तो। अच्छा चलो ठीक है मम्मी जी, आप देख लेना, हम जाते हैं, खा के आते हैं कुछ। चलो मधु। हे भगवान, कौन सी मुहूर्त में इस बहू को मैं ले आई, कैसी बहू निकली। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा, रोऊं ना तो और क्या करूं, मेरी किस्मत में तो यही है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ कहा भाभी ने? अरे तेरी भाभी क्या कहेगी, दिन पर दिन तो बदतमीज होती जा रही है। अब देखो, सुबह से उसने मैगी बना खा लिया और सुरेश को भी दे दिया, और अभी चले गए दोनों रेस्टोरेंट। और मुझे खाना तक नहीं बनाया मेरे लिए, सुबह से मैं भूखी बैठी हूँ बेटा, क्या करूँ। ठीक है मम्मी जी, आप बैठे रहो, आने दो भैया भाभी को, मैं बात करता हूँ शाम को। नहीं नहीं बेटा, तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं, जैसी कर रही है करने दो, कोई बात नहीं। अरे मम्मी जी, ऐसे कैसे? अच्छा मम्मी आप बैठो, मैं खाना बना के लाता हूँ। नहीं बेटा, रहने दे, तू भी थक गया होगा, मैं ही बना लेती हूँ कुछ। अरे मम्मी आप बिल्कुल टेंशन न लो, आपकी बड़ी बहू ऐसी निकली लेकिन छोटी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। मतलब छोटी बहू? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, छोटी बहू कहाँ से आ गई? अरे मम्मी, जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एक मेरी दोस्त है, बचपन से है, मेरी फ्रेंड थी। और अब शादी करना चाहते हैं हम एक दूसरे से, हम दोनों लोग। ओ बेटा, अब क्या उम्मीद ही रह गई, जब बड़ी बहू ऐसे निकली तो छोटी बहू भी ऐसी होगी। अब क्या कहा जा सकता है। और हाँ, तुझे शादी करना है तो कर ले, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं दोनों बहुओं से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। अरे मम्मी आप ऐसी बात मत करो, देखना तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छी है, अभी एक बार घर पे तो आने दो। छोटी बहू? मम्मी जी, लीजिए, मैं आपके लिए देखो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना के लाई हूँ। बेटा तू जब से आई है, जब से कितना ख्याल रखती है, वरना बड़ी बहू तो मुझे भूल ही गई थी कि घर में कोई सास नाम की चीज भी है। अरे मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। लो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाओ। शायद रमेश ठीक ही कह रहा था कि तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा मम्मी जी, मैंने आपके लिए खाना भी बना के रख दिया है और सारा काम कर दिया है, आप खा लेना। और मैं जा रही हूँ तैयार होके ऑफिस। ठीक है मम्मी, मैं शाम को लौटूंगी फिर। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। आजकल देखा जा रहा है ज्यादा ही छोटी बहू का लाड प्यार हो रहा है। ओह, मेरी छोटी बहू कितना ख्याल रखती है। पता चल जाएगा मम्मी जी, पता चल जाएगा अभी। ये तो 2-4 दिन के दिखावे हैं।
अगला दिन। ला थोड़ा सा टीवी में भागवत सुन लेती हूँ, काफी दिन से भागवत भी नहीं सुना। अरे ओ मम्मी जी, अरे मेरे रूम में कैसे आ गई? अब जाओ यहाँ से, मुझे टीवी देखना है, सीरियल का मेरा टाइम हो गया है। पर बेटा मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ, मैंने सोचा कि बहुत दिन से भागवत नहीं सुनी, तो लाओ भागवत सुन लेती हूँ। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना ये क्या रखा है भागवत में। जाओ जाके अपनी छोटी बहू लाडली के रूम में जाओ, जाके भागवत सुनो जाके, मुझे यहाँ पे बैठने दो। बड़ी दीदी आप ये किस तरह से मम्मी जी से बात कर रही हो? ओ तो आ गई महारानी जी मम्मी जी की साइड लेने। हाँ तो और क्या करूं? अरे मत भूलो कि ये सारा घर मम्मी का ही है और मम्मी पापा की कमाई लगी है इसमें। आप किस तरह से बातें कर रही हैं? इसमें कोई रूम मम्मी का किसी भी रूम में आ जा सकती है, पूरा अधिकार है। ओ तो ये महारानी अब मुझे सिखाने आ गई? अभी 4 दिन आए हुए नहीं, बहुत जुबान चलती है। ओ दीदी जी अभी तो जुबान ही चलती है, और जो तुमने मम्मी जी के साथ किया है ना, जितना सताया है ना, मुझे सब पता है। अरे अरे तुम दोनों आपस में लड़ो मत, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। चलिए मम्मी जी उठिए, मेरे रूम में चलिए, यहाँ पे मत आया कीजिए। और दीदी आप एक बात सुनिए, खबरदार आज के बाद मम्मी जी को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की। अभी तक बहुत सुना लिया मम्मी जी को। चलिए मम्मी जी चलिए। आजकल ये छोटी देवरानी ज्यादा ही बोलने लगी है, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ मधु, ऐसे गुस्से में क्यों लाल पीली होके खड़ी हो? कुछ नहीं, आ गए तुम? देखिए ना, आजकल देवरानी जी ज्यादा ही कुछ बोलने लगी हैं। मम्मी जी की लाडली बहुत ज्यादा बन रही है, कुछ तो करना पड़ेगा इनका। शुरू हो गई तुम देवरानी जेठानी और सास की पंचायत। मुझे इसमें मत घसीटो, तुम लोग को जो करना है करो। लाओ मेरे लिए खाना निकाल के ले आओ। तुम तो यही कहोगे, सुनना तो मुझे पड़ता है ना। पूरा दिन तुम तो यहाँ से निकल जाते हो ऑफिस में। क्या करूं, इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। अगला दिन। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, क्या हुआ छोटी बहू, क्या बात है? मम्मी जी आज से आप यहाँ नहीं लेटेंगी। ये क्या कह रही है बहू? अब बड़ी बहू ने तो मेरा कमरा छीन लिया, ये छोटा सा कमरा बच्चों वाला दिया, अब क्या तू भी ये भी कमरा मेरे से छीनना चाहती है? अरे नहीं नहीं मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं? आपका जो कमरा था वही कमरा आपको मिलने वाला है। क्या सच कह रही है बहू? अरे मैंने तो कितनी विनती करी बड़ी बहू से कि मुझे वो कमरा दे दे, उसमें तेरे ससुर की और मेरी यादें जुड़ी हैं, लेकिन उसने मेरा कमरा भी छीन लिया और अपना भी ले रखी है, और मुझे ये बच्चों वाला रूम दे दिया। क्या करें? अब मिल जाए मेरा कमरा तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मम्मी जी बस मेरे साथ चलिए आप। लेकिन कहाँ? अरे चलिए तो। देखिए ना सुरेश जी, बहुत अच्छी मूवी है ना? हाँ ये तो बहुत अच्छी मूवी है, मैंने तो पहली बार देखी है। सॉरी भैया और दीदी, माफ करना, मैं इतनी रात में आपके रूम में आई। हाँ क्या हुआ छोटी बहू, बोलो क्या बात है? अरे मम्मी जी को लेकर क्यों आई, क्या बात हो गई? सॉरी दीदी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, भैया से बात करनी है। बड़े भैया मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात है? घर के बड़े मर गए हैं, ये छोटी बहू बात करने आ गई। सॉरी दीदी, आप बीच में मत बोलो। हाँ तो बड़े भैया सुनिए, जो मम्मी जी वाला रूम है वो मम्मी जी को वापस कर दीजिए। लेकिन क्यों छोटी? ये तो सोचो, मेरा रूम में एक रूम में सामान ही नहीं आता, इसलिए मुझे मजबूरन मम्मी जी का रूम लेना पड़ा। हाँ तो एक काम करिए बड़े भैया, अगर मम्मी जी को नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मुझे तो दीजिए। इस घर में 4 रूम है, तो 4 रूम में 2 भाई हैं तो 2-2 रूम होने चाहिए, बराबर का हिस्सा है ना मेरा। हाँ वो तो बराबर का हिस्सा है ही है। अरे लेकिन ये तो सोचो, मेरा सामान जाएगा कहाँ? मेरे मायके का इतना सारा दहेज मिला है, एक रूम में तो आता नहीं है, अब मैं रखूंगी कहाँ पे? लेकिन मधु, छोटी बात बिल्कुल सही कह रही है छोटी बहू, क्योंकि उसका हिस्सा बराबरी का है तो 2 रूम उसको मिलने चाहिए। तो भैया वो रूम खाली कर दीजिए मम्मी जी वाला। आज से मैं भी अपने मायके का दहेज मम्मी जी वाले रूम में रखूंगी, और एक रूम मेरा रहेगा और 2 रूम आपके रहेंगे। यानी आप 2 रूम तो पहले से ही ले रखे थे, और मम्मी जी का तीसरा भी रूम ले लिया, और मेरे लिए एक रूम बचा और मम्मी जी को छोटे बच्चों वाला रूम दे दिया। आखिर छोटी बहू तू कहना क्या चाहती है कि 3-3 रूम मैंने ले रखा है? हाँ तो और क्या, वो रूम में यूज थोड़ी ना करती हूँ, उसमें तो सिर्फ सामान रखा है। अगर मम्मी जी को लेटना है तो कोई आपत्ति नहीं, लेट जाइए उसी में। ओह अच्छा, उसको स्टोर रूम बना दिया और उसी में सासू मम्मी जी लेटेंगी? कैसे लेटेंगी? अगर आपको लेटने के लिए बोल दिया जाए तो आप लेट जाएंगे उसमें? वैसे छोटी बहू बात बिल्कुल सच कह रही है। चलो बहू, मम्मी जी का रूम खाली कर देते हैं, और मम्मी जी को दे दो या तुम ले लो। सच में बहू, तूने जो आज करके दिखाया ना, अगर यही बात मैं पहले इतनी कड़कदार से बोलती तो शायद ये नौबत ही ना आती। अब मम्मी जी आप टेंशन मत लो, जितनी भी गड़बड़ी इस घर में थी सब मैं सही कर दूंगी। सच में बहू हो तो ऐसी ऐसी बहू सबको मिले।
सच कहा मम्मी जी, बहू हो तो ऐसी छोटी बहू की तरह। तो देखा गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहू हो तो ऐसी, बहू को कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए।